हम लोग क्या कर रहे थे, एक्ट 2 सीन 1 है ना, you have to start from 808. तो जो हुआ था उसमें क्या था कि Mrs. Not Much means Antonio and Sebastian, they were mocking at Gonzalo and the other, right? Gonzalo and specifically Gonzalo और Adrian का ये लोग मजाक उड़ा रहे थे। तो Gonzalo जो है उस आइलैंड की तारीफ कर रहा था, Gonzalo और Adrian, और ये लोग क्या कर रहे थे, they were making fun of him. So Gonzalo कहता है कि but the rarity of it is which is indeed almost beyond credit. So वो कह रहा है कि the strongest point, वो he was talking कि ये आइलैंड कितना खास है, राइट, इस आइलैंड की क्या क्या खासियत है ये बता रहा था। तो उसने कहा, लेकिन उसी में आगे उसने कहा अपनी बात में कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इस आइलैंड का क्या है, जो सबसे ज्यादा खास बात इस आइलैंड की क्या है, जो कि सच में क्या है, बियॉन्ड क्रेडिट है। बियॉन्ड क्रेडिट माने, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे क्या है, क्रेडिबल, राइट, बिलीवेबल से, राइट, जो कि बिल्कुल आश्चर्यजनक है, जो कि इतनी ज्यादा चौंकाने वाली है कि उस पर बिलीव करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिलीव, राइट। इतनी अनबिलीवेबल सी बात जो इस आइलैंड के बारे में है वो क्या है। देन ही इज इंटरप्टेड बाय सेबेस्टियन, सेबेस्टियन ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। उसने कहा एज मेनी वाउच रियलिटीज आर, उसने कहा हाँ ये बिल्कुल उतनी ही इनक्रेडिबल है, उतनी ही अनबिलीवेबल है जैसे कि वो सारी चीजें होती हैं जो कि जिनके बारे में लोग बात करते हैं। जैसे कि बहुत ढेर सारी रेयर चीजें होती हैं जिसके बारे में लोग कसमें खाते हैं कि उन्होंने वो देखी हैं, राइट। क्योंकि देखो मास्टर्स ने नहीं देखी होती तो लोग जो है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कुछ लोगों ने देखी होती, तो क्या करते हैं, लोगों को यकीन कैसे दिलाते हैं, कसमें खा खा के, राइट, आई स्वेयर ये ऐसा है, ये सच है। तो वही वो कह रहा है कि लाइक मैनी वाउच्ड रेयरिटीज आर, जैसे बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी रेयर चीजें हैं जिनको कि लोग कसमें खाते हैं कि उन्होंने देखी। गोंजेलो, तो उसकी बात को इंटरप्ट किया सेबेस्टियन ने। फिर गोंजेलो अपनी बात में ही आगे कहता है, सबसे ज्यादा खास बात इस आइलैंड की क्या है, जो सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल बात है इस आइलैंड की वो क्या है, that all garments being as they were drenched in sea hold notwithstanding their freshness and glosses being rather new dyed than stained with salt water। देखा, जो सबसे ज्यादा खास बात इस आइलैंड की है वो ये है, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात और सबसे ज्यादा अनबिलीवेबल बात जो मुझे लगी है वो ये है कि हमारे कपड़े, ड्रेंच माने भीग जाना, राइट, हमारे कपड़े जो कि पूरे गीले हो गए थे, पूरे भीग गए थे, किसमें, सी वाटर में। बिकॉज क्या हुआ था, शिपरेक हुआ था, दे जम्प इनटू द सी, सबके सब समुद्र में कूद गए थे, तो उनके कपड़े क्या होंगे, भीग जाएंगे ना। तो वही वो कह रहा है कि जो कि हमारे कपड़े जो कि ड्रेंच हो गए थे पूरे सी में, होल्ड नॉट विथ स्टैंडिंग देयर फ्रेश, तभी इनकी फ्रेशनेस जो है, इनकी ब्राइटनेस जो है, इनकी चमक जो है वो बिल्कुल भी अनग्लॉसेस, ग्लॉसेस माने लश्य, चमक, ब्राइटनेस, तो इनका जो ग्लो है, जो चमक है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बीइंग रादर न्यू डाइड देन स्टेट। इसके बजाय क्या हो गया, ये तो बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बिल्कुल नए हैं। इसमें सी में क्या होता है, सॉल्ट वाटर होता है, सॉल्ट वाटर में कपड़े भिगोगे तो उसमें दाग दाग से पड़ जाए और डस्ट भी होता है, सी वाटर इज नॉट वेरी क्लीन। तो वही उस गोंजेलो कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि हमारे कपड़े सी वाटर में भीगे, लेकिन फिर भी इनकी चमक और इनका कलर्स जो है, इनकी ब्राइटनेस, इनकी फ्रेशनेस जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। इंस्टेड क्या हो गया, ये तो बिल्कुल एकदम न्यूली डाइड लग रहे हैं एकदम, एंड देन स्टेन्ड विद सॉल्ट वाटर, राइट। सॉल्ट वाटर में के दाग होने के बजाय इनके तो कलर्स और चमक रहे हैं, चमक रहे हैं। एंटोनियो, if but one of his pockets could speak, would it not say he lies? तो एंटोनियो ने कहा कि अगर इसकी एक भी पॉकेट बोल सकती होती गोंजेलो की ड्रेस की, तो ये नहीं कहती कि ये झूठ बोल रहा है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, जो भी बात ये गोंजेलो बोल रहा है वो एकदम झूठी है। पॉकेट क्यों बोलती, क्योंकि पॉकेट में क्या हो गया है, सैंड भर गई है। If you have been to beaches और अगर सी वाटर में गए होगे तो when you come out you have a lot of sand on
योर बॉडी, राइट? बहुत ढेर सारा सैंड हो जाता है। सो इसीलिए एंटोनियो कह रहा है कि अगर इसकी एक भी पॉकेट बोल सकती होती तो वो क्या कहती कि ये झूठ बोल रहा है, बिकॉज पॉकेट में क्या है, सैंड है। और वो क्या कह रहा है कि सब बिल्कुल फ्रेशली डाइड और ग्लो कर रहे हैं और उनका लश्कर और भी ज्यादा हो गया है, शाइन और भी ज्यादा हो गई है। ही इज टॉकिंग लाइक दिस। सेबेस्टियन, hey, or very falsely pocket up the report. Segasi pocket up the report. Pocket up something माने क्या होता है, hide something. तो सेबेस्टियन कह रहा है कि यस, इसकी पॉकेट या तो सच बोलती, या तो इसका राज खोल देती, या क्या करती, या वो इसके जो झूठ बोल रहा है उसको कवर अप कर लेती, राइट? जो ये झूठ बोल रहा है, पॉकेट अप, उसने पॉकेट अप का यूज किया यहाँ, माने हाइड करना, राइट? या तो पॉकेट सच बोलती, या पॉकेट क्या करती, इसके झूठ को कवर अप कर लेती, सच नहीं बोलती। Because pocket up means to hide something. Gonzalo, me thinks our garments are now as fresh as when we put them on in Africa. तो उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गारमेंट्स उतने फ्रेश हो गए हैं जितने कि वो तब थे जब हमने इनको फर्स्ट टाइम पहना था। कहाँ पे? अफ्रीका में। क्लैरिबल की शादी के टाइम पे इन्होंने ये सारे गारमेंट्स पहने थे। तो वही ही सेइंग कि ये तो बिल्कुल वैसे लग रहा है जैसे जब हम लोगों ने इनको एकदम फर्स्ट टाइम पहना था in Africa. At the marriage of the king's fair daughter, Claribel to the king of Tunis. जब क्लैरिबल की शादी हो रही थी किंग ऑफ ट्यूनिस से, किंग अलोंसो की बेटी की शादी हो रही थी किंग ऑफ ट्यूनिस से, तब उस टाइम हम लोग ने गारमेंट्स पहने थे और ये उतने ही फ्रेश लग रहे हैं अभी। Sebastian, this was a sweet marriage and we prospered well in return. So this is his sarcastic remark, right? वैसे ने कहा हाँ, ये मैरिज तो बहुत अच्छी थी और देखो हम लोग कितना प्रॉस्पर कर रहे हैं, कितना अच्छा हो रहा है हमारे साथ व्हेन वी आर रिटर्निंग, राइट? कितनी लकी मैरिज थी, कितना अच्छा है, कितने लकी है हम लोग साबित हुए उसमें आने। सो दिस इज हिज सार्कास्टिक रिमार्क। व्यंग टाइप का कसना होता है ना, ताने मारना टाइप। तो ही इज टॉकिंग लाइक दिस कि देखो कितनी स्वीट मैरिज थी, वाज सच अ लकी मैरिज एंड वी प्रॉस्पर वेल इन रिटर्न। और देखो हम लोग के लिए कितना लक लाई है ये मैरिज। Adrian, Tunis was never graced before with such a paragon to queen to their queen. So he said कि ट्यूनिस जो है इससे पहले कभी भी ग्रेस नहीं हुआ है with such a paragon. ऐसी so Adrian says कि ट्यूनिस जो है इससे पहले, ग्रेस्ड माने ऑनर, ट्यूनिस को कभी भी इससे पहले ऐसा सम्मान नहीं मिला है with such a paragon. पैरागॉन का मतलब यहाँ पे क्या है, इतनी खूबसूरत रानी ट्यूनिस को कभी नहीं मिली। मतलब क्या है, ट्यूनिस इज अ प्लेस इन अफ्रीका एंड यू नो हाउ अफ्रीकन्स लुक, राइट? अफ्रीकन्स कैसे दिखते हैं, राइट? और यूरोपियंस कैसे दिखते हैं। सो सी आई एम नॉट अ रेसिस्ट, राइट? मुझे रेसिस्ट मत समझना, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ जो यहाँ लिखा है। ट्यूनिस was never graced before with such a paragon to their queen. माने इतनी खूबसूरत क्वीन ट्यूनिस को इससे पहले नहीं मिली। क्लैरिबल जैसी खूबसूरत क्वीन ट्यूनिस को इससे पहले नहीं मिली, राइट? बिकॉज क्लैरिबल क्या थी, क्लैरिबल यूरोपियन थी, शी बिलोंग टू इटली, राइट? और ट्यूनिस वाज इन अफ्रीका, तो वहां के लोग कैसे होंगे? कॉन्जेलो, नॉट सिंस विडो डिडोस टाइम। तो कॉन्जेलो ने एड्रियन की बात को काटा, उसने कहा नहीं, इससे पहले जो ट्यूनिस की क्वीन थी जो बहुत खूब, इससे पहले नहीं, मतलब पास्ट में ट्यूनिस की एक क्वीन थी डिडो, जो कि वो भी बहुत ही खूबसूरत थी। तो कॉन्जेलो ने कहा कि हाँ, डिडो के बाद, डिडो जो कि विडो थी, वो उसके बाद जो है ट्यूनिस को सबसे खूबसूरत रानी क्लैरिबल मिली है। एड्रियन ने कहा नहीं, सबसे खूबसूरत रानी जो आज तक ट्यूनिस को मिली है वो क्लैरिबल है, आज से पहले कभी नहीं मिली। उसकी इस बात को काटा गोंजालो ने कि नहीं, इससे पहले कौन थी, विडो डिडो थी। नॉट सिंस विडो डिडोस टाइम, माने विडो डिडो के बाद क्लैरिबल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वीन। एंटोनियो, विडो अ प्लेग ऑफ दैट, हाउ केम दैट विडो इन, विडो डिडो। तो ये उसने उसका फिर से मजाक उड़ाया।
तो अरे अब विडो की बात क्यों करने लगे? प्लेग ऑन दैट मीन्स कर्स, राइट? ही इज सेइंग कि कर्स ऑन यू, इट्स रियली यू शुड बी कर्स फॉर टॉकिंग अबाउट अ विडो। जो तुम विडो की बात कर रहे हो उसके लिए यू शुड बी कर्स। अब ये बताओ कि हाउ हाउ केम दैट विडो इन। अब ये विडो कहाँ से आ गई? ये विडो डिडो का टॉपिक कहाँ से छिड़ गया? विडो डिडो, राइट? फिर देन ही उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो वो पूछ रहा है क्या डिडो विडो थी? ही वांट्स टू नो कि क्या डिडो सच में विडो थी। हाँ, सो देन एंटोनियो आस्क्ड कि एंटोनियो ने पूछा कि क्या डिडो विडो थी? Sebastian, what if he had said widower Aeneas? See, Aeneas was the husband of Dido. Dido के husband का नाम Aeneas था, right? तो उसने कहा कि अगर इसने ये कहा होता कि widower Aeneas, widower is क्या होता है? masculine gender होता है किसका? widow का। जिस आदमी की वाइफ मर जाती है, that is known as a widower. So सेबेस्टियन ने कहा अगर इसने ये कहा होता कि widower Aeneas was a widower, good lord, how you take it? So तब तुम कैसा लेते? तब तुम इसकी बात को कितना सीरियसली लेते? अरे उसने कह दिया अगर कि डिडो विडो थी तो व्हाई आर यू टेकिंग सीरियसली? इसकी कोई बात सीरियसली लेने लायक होती नहीं। ये तो कुछ भी कह देता है, ये तो ये भी कह देता कि डिडो एनियस वाज अ विडोवर, राइट? तो तब भी क्या तुम इसकी बात को सीरियसली लेते? He wants to ask that. Adrian, widow Dido said you make me study of that. She was of Carthage, not of Tunis. तो एड्रियन ने कहा, एड्रियन ने फिर गोंजालो की बात काटी। उसने कहा तुमने कहा विडो डिडो, राइट? तुमने कहा, तुमने अभी विडो डिडो कहा, राइट? कहा ना, क्वेश्चन है। तो तुमने अभी विडो डिडो कहा ना, तो अब तुम मुझे ये जो मेरी बात ठीक से सुनो। मैंने इस बात का नोट लिया है, आई हैव स्टडीड, और मेरी नॉलेज कहती है कि डिडो जो थी वो कार्थेज की रानी थी, ट्यूनिस की रानी नहीं थी। पूरा डिस्कशन समझ में आ रहा है कि नहीं? एड्रियन ने कहा कि क्लैरिबल सबसे खूबसूरत क्वीन है ट्यूनिस की। गोंजेलो ने उसकी बात काटी। गोंजेलो ने कहा कि हाँ सबसे खूबसूरत है, लेकिन डिडो के बाद। तो फिर ये बीच में सेबेस्टियन और एंटोनियो आ गए। उन्होंने कहा विडो डिडो को कहां से ले आए, ये सब बकवास होने लगी, इसकी बात सीरियसली मत लो। फिर एड्रियन ने कहा नहीं, मेरी नॉलेज के हिसाब से, राइट? आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट। मैंने इस बात का नोट किया है कि मेरी जानकारी, मेरी नॉलेज ये कह रही है कि जो ये डिडो थी, शी वॉज नॉट द क्वीन ऑफ ट्यूनिस, शी वॉज द क्वीन ऑफ कार्थेज। वो कार्थेज की रानी थी, ट्यूनिस की रानी नहीं थी। गोंजेलो, दिस ट्यूनिस सर वाज कार्थेज। अब गोंजेलो ने कहा कि यही ट्यूनिस का पुराना नाम क्या था? कार्थेज। ये गोंजेलो ने जवाब दिया एड्रियन की बात। एड्रियन ने कहा ना कि डिडो कार्थेज की रानी थी, ट्यूनिस की नहीं थी। तो गोंजेलो ने कहा कि नहीं सर, आपको गलती हुई है। यही कार्थेज, यही जो आज ट्यूनिस है वो पहले क्या था? कार्थेज। गोंजेलो, आई अश्योर यू कार्थेज। गोंजेलो ने कहा, तो एड्रियन ने कहा कार्थेज, आफ्टर दैट एक्सक्लेमेशन मार्क है। इट मींस कि एड्रियन सरप्राइज, उसने कहा कार्थेज, मतलब व्हाट डू यू मीन टू से कि ये कार्थेज जो आज ट्यूनिस है वो कार्थेज था, ये कहना चाह रहे हो? तो गोंजेलो ने कहा कि आई अश्योर यू कार्थेज, माने मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, मैं पूरा श्योर हूं, मुझे बिल्कुल यकीन है इस बात का कि हाँ कार्थेज ही था। जो आज ट्यूनिस है वो पहले क्या था? कार्थेज ही था। एंटोनियो, his word is more than the miraculous था। अब सी पहले यहाँ पे डिडो वाला पूरा वो समझ लो। डिडो कौन थी? ये एक एल्यूजन लिया है, राइट? क्लासिकल माइथोलॉजी से एक एल्यूजन लिया है जो एनियाड की बुक, एनियाड की पोएम है, सॉरी एनियाड की पोएम करें, वर्जिल की पोएम थी एनियाड, राइट? उसने एक एपिक लिखी है, इट वाज एन एपिक पोएम। एपिक माने महाकाव्य। वर्जिल का लिखा हुआ एक महाकाव्य है जिसका नाम है एनियाड, राइट? वो एनियाड क्या है? एनियाड जो है एनियास की जर्नीज के बारे में डील करता है, राइट? जो उसने वॉयजेस की हैं, काफी जगह जगह घूम घूम के यात्राएं की हैं, उसके बारे में दिस इज दैट
पोइट्री जो कि बुक के फॉर्म में है। महाकाव्य यू नो ना, पूरा एक बहुत लंबा सा पोएम होता है, जैसे रामायण महाभारत ये सब क्या है, महाकाव्य है। तो वैसे ही वर्जिल का लिखा हुआ एक एपिक है एनियास, सॉरी एनियाड। उस एनियाड का जो हीरो है दैट, उसका नाम क्या है, एनियास, उसका नाम एनियस है। तो एनियस ने क्या किया था, एनियस ने क्वीन ऑफ कार्थेज से शादी की जिसका नाम डिडो था। तो डिडो क्या हुई, एनियस की वाइफ। डिडो फेल इन लव विद एनियस, राइट। डिडो फेल इन लव विद एनियस एंड बोथ ऑफ देम गॉट मैरिड। एनियस कौन था, एक वॉरियर था, योद्धा था और एक्सप्लोरर था, माने काफी ढेर सारी वॉयजेस करता था। सो डिडो आफ्टर फॉलिंग इन लव विद एनियस, उसने उससे शादी कर ली। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ दिन साथ रहने के बाद एनियस जो है उसको छोड़ के चला गया, राइट। अपनी आगे की यात्रा में बढ़ गया, अपनी आगे की वॉयज कंटिन्यू करने के लिए वो चला गया। सो डिडो जो थी वो हार्ट ब्रोकन हो गई, शी बिकेम वेरी सैड एंड शी किल्ड हरसेल्फ बाय, शी डाइड बाय बर्निंग हरसेल्फ। उसने खुद को आग लगा ली थी, वो मर गई, ठीक है, खुद को आग लगा के डिडो डाइड। तो डिडो क्या है, डिडो जो है आज ऐसे रिगार्ड की जाती है एज द सिंबल ऑफ कांस्टेंट होपलेसनेस, राइट। होपलेस पैशन के रूप में उसको कहा जाता है, माने ऐसा लव, ऐसा पैशन जो कि फुलफिल ना हो, मुकम्मल ना हो, ऐसे लव के लिए उसको, ऐसे लव का सिंबल माना जाता है, बिकॉज हर लव वाज नॉट फुलफिल्ड, Aeneas left her after some time. So ये है वो पूरा इल्यूजन, ये है पूरी स्टोरी जिसका रेफरेंस लिया गया है। तो डिडो वाज द क्वीन ऑफ कार्थेज, राइट। हाँ, तो एंटोनियो कह रहा है कि गोंजालो ने कहा आई अश्योर यू कार्थेज, गोंजालो ने कहा, एड्रियन उसकी बात नहीं मान रहा था, तो गोंजालो ने कहा मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यही ट्यूनिस जो है वो पहले क्या था, कार्थेज था, मैं 100% श्योरिटी के संग ये कह सकता। एंटोनियो, his word is more than the miraculous था। So अब फिर से यहाँ पे एक दूसरा इल्यूजन लिया गया है, यहाँ पे दूसरा इल्यूजन किसका है, एम्फियन का, राइट। सेकेंड इल्यूजन इज ऑफ एम्फियन। एम्फियन कौन था, एक ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, राइट, ग्रीक माइथोलॉजी में ही वाज अ म्यूजिशियन, राइट। और उसने क्या किया था, अपने संगीत से थीबस की वॉल्स जो है बना दी थी। मतलब उसके म्यूजिक से हुआ क्या था कि पत्थर अपने आप, जब वो संगीत प्ले करता था, बजाता था, तो पत्थर अपने आप उठ के क्या हो जाते थे, उसके संगीत में मेस्मराइज होके, उसके संगीत में खो के, उसकी म्यूजिक में खो के पत्थर अपने आप ही जगह पे लग गए थे सारे जाके, और पूरी वॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड, पूरी वॉल जो है खड़ी हो गई, राइट। जब उसने अपने वो हार्प में, हार्प इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, खूब ढेर सारी स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें, लायर जैसा होता है, राइट। तो वायर्स वाला वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। जब उसने अपने लायर में म्यूजिक बजाई तो सारे पत्थर चार्म हो गए, और वो उसमें उसके संगीत के स्पेल में सारे पत्थर अपने आप जाके लग गए थे और पूरी दीवार बन गई थी। ये ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसी कहानी है। अपने यहाँ भी तो था तानसेन, या जला दिया था उसने अपने म्यूजिक से, राइट। सो समझ लो ये ग्रीक्स का तानसेन था, राइट, एम्फियन। सो एंटोनियो क्या कर रहा है, गोंजालो को कंपेयर कर रहा है किससे, एम्फियन से। हिज वर्ड इज मोर देन द मिराकुलस हार्प। उसने कहा अरे गोंजालो जी कह रहे हैं, अब इनके वर्ड्स तो जो बिल्कुल है एम्फियन के म्यूजिकल हार्प से भी ज्यादा पावरफुल हैं। क्यों, उसने आगे बताया क्यों एम्फियन के म्यूजिकल हार्प से भी, एम्फियन के वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था हार्प, उससे भी ज्यादा पावरफुल क्यों है। He hath raised the walls in the houses too, जो कि एम्फियन ने तो सिर्फ दीवार खड़ी की थी, इसने तो पूरा पूरा शहर ही बसा दिया है, राइट। इसने तो कार्थेज का जो है पूरा पूरा शहरी बसा दिया है। कार्थेज को ट्यूनिस कह के क्या कर दिया, पूरा पूरा शहरी इसने बसा डाला। He hath raised the walls in the houses too, माने एम्फियन से भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों हुए, क्योंकि इसने तो अपना इमेजिनरी एक पूरा पूरा शहर क्रिएट कर दिया, एम्फियन ने तो सिर्फ एक दीवार खड़ी की थी।
तो इसलिए he is comparing him to Amphialus, गोंदेलो को। गोंदेलो ने तो अपनी बातों में सब कुछ क्रिएट कर दिया। He hath raised the walls and the houses, पूरे घर भी इसने अपने बातों से खड़े कर दिए। So what impossible matter will he next will he make easy next? तो एंटोनियो कह रहा है अब देखो आगे कौन सा इम्पॉसिबल काम ये इजी करता है। इसने तो ऑलरेडी इतना पावरफुल इम्पॉसिबल काम कर दिया, राइट? पूरा कार्थेज को ट्यूनिस की जगह पे बसा के इसने तो ऑलरेडी बहुत इम्पॉसिबल काम कर दिया है। अब देखो आगे ये और कौन सा इम्पॉसिबल काम को इजी करता है। I think he will carry this, तो सेबेस्टियन कहता है कि I think he will carry this island home in his pocket and give it his son for an apple। तो कह रहा है मुझे तो लगता है कि ये अब जब यहाँ से जाएगा तो आइलैंड को अपनी जेब में डाल के लेके चला जाएगा और अपने बेटे को एप्पल की जगह पे दे देगा, कहेगा ये लो आइलैंड। And sowing the canals of it in the sea bring forth more island। और फिर इसका बेटा जो है उस आइलैंड के एप्पल की तरीके से देगा, तो एप्पल में सीड्स होते हैं ना, तो उसका बेटा क्या करेगा बाद में जो उसके सीड्स होंगे उसको इस समुद्र में डाल देगा। तो क्या होगा, कैनल्स मींस सीड्स, तो उसके जो सीड्स हैं उनको इस समुद्र में डाल देगा और फिर उससे क्या होंगे खूब सारे आइलैंड्स उगाएंगे, राइट? सी व्हाटएवर दे आर टॉकिंग इज नॉट मेकिंग सेंस, टोटल सेंसलेस टॉक हो रही है। व्हाई? बिकॉज दे जस्ट वांट टू मेक फन। वो सिर्फ गोंदेलो का मजाक उड़ाना चाह रहे हैं, राइट? जस्ट इन लाइट ह्यूमर। गोंदेलो तो गोंदेलो ने कहा कि क्या कह रहे हैं आप लोग। गोंदेलो अभी तक अपने में ही बिजी था ना, उसने कहा क्या कह रहे हैं आप लोग। वाई इन गुड डीड, कहा देखो आगे क्या क्या करता है। आगे तो ये गोंदेलो जी जो है बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, राइट? ही विल डेफिनेटली अकम्प्लिश सम ग्रेट थिंग्स, राइट? आने वाले समय में ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। गोंदेलो, सर वी वर टॉकिंग दैट आवर गारमेंट सीम नाउ एज फ्रेश एज व्हेन we were in Tunis at the marriage of your daughter, who is now queen. So, अब गोंदेलो started talking to Alonso. उसने कहा सर Alonso का क्या कर रहा है, वो दिमाग हटाने की कोशिश कर रहा है किससे, उसके sorrow से, because he is completely absorbed in his sorrow। वो अपने दुख में ही खोया हुआ है, तो उसका ध्यान बांटने की कोशिश कर रहा है, so that he should start talking। अगर वो बात करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, उसका दुख थोड़ा सा कम होगा, माइंड डाइवर्ट होगा। So that is why गोंदेलो क्या कर रहा है, उसको कंटिन्यूअसली पोक कर रहा है। सर वी वर टॉकिंग दैट आवर गारमेंट सीम नाउ एज फ्रेश। फिर ही सेज टू अलोंसो कि सर हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमारे गारमेंट्स जो हैं उतने ही फ्रेश लग रहे हैं जितने कि तब थे जब हम लोग ट्यूनिस में थे आपकी बेटी की शादी में, जो कि अब क्वीन हो गई है वहां। एंटोनियो, एंड द रेयरेस्ट दैट एवर केम देयर। देखा, और सबसे रेयर क्वीन है जो ट्यूनिस में आई है। ट्यूनिस के लिए उस जैसी क्वीन, क्लैरिबल जैसी क्वीन इज अ रेयर थिंग। ये बहुत ही रेयर बात है, बहुत ही जो कम हो, दैट इज रेयर। ट्यूनिस को क्लैरिबल जैसी रानी जो है रोज रोज नहीं मिलती। शी इज द रेयरेस्ट क्वीन ऑफ ट्यूनिस। सेबेस्टियन, वेट आई बिसीच यू विडो डिडो। तो सेबेस्टियन ने फिर क्या किया कि गोंदेलो की बात को कोट किया। उसने कहा वेट, वेट मींस हाँ हाँ, एक्सेप्ट I beg, beseech you means मैं I pray you, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। विडो डिडो, विडो डिडो के बाद, जैसा कि गोंदेलो जी ने बताया है कि विडो डिडो के बाद, राइट, सबसे रेयरेस्ट क्वीन है वो ट्यूनिस की। लेकिन अकॉर्डिंग टू गोंदेलो, जैसा कि अभी कहा है, आई वुड बेग टू से, मैं आई प्रे यू कि प्लीज एक्सेप्ट दिस कि हाँ विडो डिडो के बाद जो है वो सबसे रेयरेस्ट क्वीन है। एंटोनियो, ओ विडो डिडो, ए विडो डिडो, हाँ हाँ विडो डिडो, यस 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 यस, गोंदेलो ने कहा था अभी। तो वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ हाँ अभी गोंदेलो जी ने कहा था, हाँ हाँ ही सेड ना विडो डिडो, हाँ हाँ विडो डिडो, यस यस विडो डिडो, ए मींस यस यस। इज नॉट सर माई डबलेट एज फ्रेश, तो गोंदेलो इज इग्नोरिंग, गोंदेलो ने इन लोगों का ये सब बातें इग्नोर की। गोंदेलो ने कहा इज नॉट सर माई डबलेट एज फ्रेश एज द फर्स्ट डे आई वोर इट। डबलेट मीन्स जैकेट, जो जैकेट होती है ना, जो बिल्कुल टाइट सी जैकेट होती है, छोटी सी, राइट? तो उसने कहा कि शॉर्ट जैकेट, बहुत क्लोज फिटिंग होती है वो। तो गोंदेलो सेड कि सर आपको नहीं लग रहा कि मेरी जैकेट जो है, ये जो जैकेट मैंने पहनी हुई है, ये उतनी ही फ्रेश है जितनी की फर्स्ट डे में थी जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना था क्लैरिबल की शादी में।
ये उतनी ही फ्रेश नहीं लग रही आप? आई मीन इन शॉर्ट, फिर उसने बाद में खुद ही कह दिया कि मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उतनी ही फ्रेश है। आई मीन इन शॉर्ट माने हर तरीके से नहीं, कुछ तरीकों से देखा जाए तो उतनी फ्रेश लग रही है। एंटोनिम, दैट सॉर्ट वाज वेल फिश्ड फॉर। देखा, ये जो सॉर्ट वाला फ्रेज उसने यूज किया ना, ये और बहुत एफर्ट के बाद ये लाया है सॉर्ट वाला फ्रेज, राइट? he had to put in a lot of effort to use that phrase. उसको काफी मेहनत करनी पड़ी ये वाला फ्रेज यूज करने के लिए, sort of. Gonzalo, when I wore it at your daughter's marriage. So उसने कहा उतना ही फ्रेश लग रही है ना जितना मैंने आपकी डॉटर की शादी में पहना था. Alonso, you cram these words into my ear. अब अलोंसो का बिल्कुल मन नहीं है ये सब सुनने का. वो बहुत दुखी है, उसका बेटे की डेथ हो गई है, उसका बेटा ड्राउन हो गया है, अभी तो कोई गया है ना, उसको पता थोड़ी ना है कि वो अलाइव है. So he is very sad. तो वो कह रहा है you cram these words into my ears. तुम लोग ये जो बोल रहे हो ये जबरदस्ती मेरे कान में, cram means force. तुम लोग जो है ये वर्ड्स जो है मेरे कान में फोर्स कर रहे हो, जबरदस्ती घुसा रहे हो मेरे कान में ये वर्ड. I don't want to listen to anything. मुझे सिर्फ क्या चाहिए, पीस चाहिए. हाँ. So cramming means you are forcing these words into my ears. मेरा ये सब सुनने का बिल्कुल मन नहीं है और तुम लोग क्या कर रहे हो, जबरदस्ती जो बोलते जा रहे हो मेरे सर पे. See, once you are sad, जब आप दुखी होते हो तो आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता. You want to be left alone, right? When you are not in the right frame of mind, जब दिमाग सही नहीं होता, दिमाग दुखी होता है, तो आप क्या चाहते हो कि बस शांति से एक कोने में बैठे रहो. वैसे ही अलोंसो जो है अभी क्या चाहता है कि शांति से सब लोग चले जाएं और उसको शांति से बैठे रहेंगे उसके दुख के साथ. लेकिन गोंजालो लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ही इज पोकिंग हिम, बार बार उससे कुछ ना कुछ बात कर रहा है. तो इसीलिए अलोंसो इरिटेट होके कह रहा है यू क्रैम दीज वर्ड्स इनटू माय ईयर्स अगेंस्ट द स्टमक ऑफ माय सेंस. मींस मेरा कोई इंटेंशन नहीं है. अगेंस्ट द स्टमक ऑफ माय सेंस माने अगेंस्ट माय इंक्लिनेशन, मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बात सुनने में. पर तुम क्या कर रहे हो, जबरदस्ती ये सारे शब्द मेरे कान में डाल रहे हो. Stomach means inclination, इच्छा. Would I had never married my daughter there, for coming thence my son-in-law. अब वो क्या कर रहा है, रिपेंट कर रहा है. अलोंसो इज रिपेंटिंग, कह रहा है काश मैंने अपनी बेटी की शादी वहां नहीं की होती. क्यों? क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, वहां से आते टाइम फॉर कमिंग देंस, देंस माने देयर, वहां से लौटते टाइम क्या हो गया, माय सन इज लॉस्ट, मेरा बेटा डाउन हो गया, मेरा बेटा हो गया. वहां से आने के बाद मुझे अपना बेटा खोना पड़ा. इसलिए आई विश, काश ऐसा होता कि मैंने अपने बेटे की शादी ट्यूनिस में नहीं की. And in my rate, she too, who is so far from Italy, removed. No, I never again shall see her. देखा, और बेटा तो बेटा, अब तो मेरी बेटी भी इतनी दूर हो गई है कि मुझे लगता है कि मैं उसको दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा. वो इटली से इतनी दूर है, जहां मैं रहता हूँ नेपल्स, वहां से वो इतनी दूर है कि she too, who is so far, अब वो इतनी फार हो गई है from Italy remove, तो वो भी लगभग मुझसे अलग ही हो गई, क्योंकि अब मैं उसको दोबारा कभी भी नहीं देख पाऊंगी. इट्स नॉट इजी. उस जमाने में तो और भी डिफिकल्ट था इटली और अफ्रीका में ट्रैवल करना. Oh, thou mine heir of Naples and of Milan, what strange fish had made his meal on thee. यहाँ पे वो फर्डिनेंड के बारे में बात कर रहा है. He says कि my oh thou mine heir, ओ मेरे बेटे, जो मेरे वारिस थे, मेरे हेयर थे, राइट, of Naples and of Milan, जो कि नेपल्स और मिलान दोनों के हेयर थे. पता नहीं कौन सी मछली ने तुमको अपना, स्ट्रेंज फिश माने कौन सी अनजानी मछली, कौन सी अननोन मछली ने तुमको अपना भोजन बना लिया होगा अब तक. कौन सी मछली का तुम खाना बन गए हो गए अब तक, बिकॉज बेटा तो ड्राउन हो गया था, तो अब मछली खाएंगी उसको. तो वो यही कह रहा है कि पता नहीं कौन सी मछली ने तुमको अपना आहार भोजन बना लिया होगा. फ्रांसिस्को, सर ही मिले. तो फ्रांसिस्को उसकी इस बात से डिसएग्री करता है. फ्रांसिस्को कहता है नहीं सर, मुझे लगता है कि ही इज अलाइव, राइट. आई हैव अ फीलिंग कि आपका बेटा मरा नहीं है, आपका बेटा भी जिंदा है. I saw him beat the surges under him. क्यों? क्योंकि मैंने उसको देखा था
सर्जेस मतलब वेव्स, लहरों से वो कैसे लड़ रहा था, राइट। मैंने उसको देखा था फाइटिंग द वेव्स अंडर हिम, कि कैसे वो वेव्स को अपने नीचे करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था, वेव से बहादुरी से लड़ रहा था, लहरों से कैसे वो बहादुरी से लड़ रहा था। एंड राइड अपॉन देयर बैक ही ट्रॉड द वाटर, और उनके ऊपर से रोल होता हुआ ही ट्रॉड द वाटर, वो वाटर के ऊपर स्ट्रगल करता हुआ, बहादुरी से फाइट करता हुआ उन लहरों से उनके ऊपर रोल करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। Whose enmity he flung aside, और जो वेव्स की दुश्मनी थी, वेव्स की दुश्मनी क्यों, क्योंकि वेव्स क्या कोशिश कर रही थी, उसको एनगल्फ करने की, उसको निगलने की कोशिश कर रही थी, तो इसलिए एनिमिटी ऑफ वेव, उसने क्या किया, उन वेव्स की जो एनिमिटी थी, उन वेव्स की जो दुश्मनी थी, उसको किनारे कर दिया, उसको डिसरिगार्ड कर दिया, उसको बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी। एंड ब्रेस्टेड द सर्ज मोस्ट swollen that met him, मोस्ट swollen, सर्ज मोस्ट swollen माने सबसे बड़ी वेव, राइट। जो सबसे बड़ी वेव भी आई उसको भी उसने क्या किया, बहादुरी से फेस किया। ब्रेस्टेड माने उसने बहुत ही बहादुरी से, जो सबसे swollen, जो सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल वेव थी, उसको भी उसने बहुत बहादुरी से सामना करते हुए आगे बढ़ गया। His bold head spoke the contentious waves he kept. Contentious means hostile, जो hostile, जो enemy थी वेव्स उनकी, वो माने ब्रेवली, उसने क्या किया, बहुत बहादुरी से जो वेव सबसे हॉस्टाइल थी उसको भी ही fought and oared himself with his good arms and lusty stroke. ओड माने ओर्स, पता है ना, वो चप्पू होता है ना जिससे नाव चलाई जाती है, वो ओड। तो उसने क्या किया, अपने हाथों को, लस्टी आर्म, जो उसके पावरफुल आर्म्स थे, राइट, जो लस्टी मींस पावरफुल स्ट्रोक्स में, उसने अपने आर्म्स को यूज करके, उसके जो, ही वाज यंग, राइट, एंड ऑफ गुड बिल्ड, राइट, यंग ताकतवर इंसान था वो, तो दैट इज व्हाई फ्रांसिस्को इज सेइंग कि उसने अपने आर्म्स का, उसने उसके जो अच्छे खासे आर्म्स थे, अच्छे खासे ताकतवर आर्म्स थे, उनका यूज करके बहुत ही बहादुरी से, लस्टी स्ट्रोक्स माने पावरफुल स्ट्रोक्स माने यहाँ पे और क्यों कहा गया, क्योंकि अपने आर्म्स को उसने ओर्स की जगह पे यूज किया। ओर्स तो थे नहीं उसके पास, चप्पू भी तो वही काम करती है ना, विच यू डू विद योर हैंड्स व्हाइल यू स्विम। जब आप तैरते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने हाथ को चप्पू के तरीके से ही तो यूज करते हैं ना, टू पुश द वाटर बैकवर्ड, सो एंड मूव योर बॉडी फॉरवर्ड, अपनी बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए। सो दैट इज व्हाई ओड himself with his good arms in lusty strokes to the shore that over his wave-worn bases bowed as stooping to relieve him. और मैंने उसको देखा है कि वो किनारे तक गया है, वो इस आइलैंड के किनारे तक आया है, अपने आर्म्स को ओर्स की तरीके से इस्तेमाल करते हुए, चप्पू की तरीके से इस्तेमाल करते हुए आया है, और उसका ये संघर्ष देखकर, वेव वॉर्न बेसिस माने ये शोर भी, ये किनारा, जो समुद्र का किनारा था, राइट, ये भी क्या हुआ, उसकी हालत देख के, उसकी मेहनत देख के ये भी थोड़ा सा बाउड हो गया। बाउड माने ये भी, किनारा भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा नीचे की तरफ झुक गया है, ताकि एज स्टूपिंग, स्टूपिंग माने बेंड हो जाना, टू रिलीव हिम, ताकि वो उसको थोड़ा सा रिलीव कर सके, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सके, उसको थोड़ा सा आराम दे सके कि वो आसानी से इस किनारे पे चढ़ जाए, राइट, लैंड पे आ सके। I not doubt he came alive to land. फ्रांसिस्को ने कहा, मुझे तो इस बात पे कोई भी डाउट नहीं है, आई एम वेरी श्योर, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो, he was alive when he came upon this island. वो जिंदा ही इस आइलैंड में आया है, वो डूब के नहीं मरा, मुझे इस बात पे यकीन है। अलोंसो, नो नो ही इज गॉन। सो अलोंसो ने कहा, नहीं नहीं, वो मर गया। Sebastian, sir, you may thank yourself for this loss. अब सेबेस्टियन क्या कर रहा है, वो और बुरा भला सुनाने लगा किंग अलोंसो को। उसने कहा, हाँ तो मर गया है तो इसके लिए तुम ही तो जिम्मेदार हो। थैंक योरसेल्फ माने तुम ही खुद ही को ब्लेम करो इस बात के लिए। ये जो ग्रेट लॉस हुआ है कि तुम्हारा बेटा मर गया, इसके लिए यू शुड ब्लेम योरसेल्फ, तुम ही जिम्मेदार हो इसके लिए। That would not bless our Europe with your daughter. क्यों? क्योंकि तुम्हारा ही तो फैसला था कि तुम अपनी बेटी की शादी, अपनी इतनी अच्छी बेटी की शादी अपने यूरोप में तुम्हें करनी नहीं थी, तुमको जाना था अफ्रीका उसकी शादी करने।
and rather lose her to an African. माने अपने यूरोप में शादी करने के बजाय, राइट, अब वहीं कहीं आसपास की जगह में शादी करने के बजाय जहाँ वो तुम्हारे पास रहती, उसके बजाय तुमने क्या किया, उसको जाके अफ्रीका में छोड़ा है. There she at least is banished from your eye. और अब क्या हुआ, अब वो तुम्हारी आंखों से दूर हो गई. बैनिश माने अवे, अब वो तुम्हारी आंखों से एकदम दूर हो गई है, रिमूव्ड हो गई है, तुम्हारी आंखों से दूर हो गई है. Who has caused to wear the grief on it? और इस तरीके से तुमने खुद क्या किया, ही इज टॉकिंग टू किंग अलोंसो, कि आपने इस तरीके से खुद को ही, अपनी आंखों को खुद ही रीजन दिया है रोने का. आप ही का तो सब किया जा रहा है राजा साहब, और किसी ने क्या किया. आप ही का फैसला था कि बेटी की शादी वहां करेंगे, बेटी की शादी में जाते जाते बेटा भी खो गया. तो आप खुद ही को दोष दीजिए इन सारी चीजों का जो भी हुआ है. और आप जो आज आंसू बहा रहे हैं, राइट, जो आपने अपनी आंखों को आज रोने का रीजन दिया है, who has caused to wear the grief on it, माने आपने जो आज अपनी आंखों को दुख में रोने का रीजन दिया है, उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, और कोई भी इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता. यहीं छोड़े.